फ्री का सामान लेते हैं इसका कई गुना कुंभ राशि वालों को चुकाना पड़ता है। आरंभ होंगे 4 बड़े कार्य, लेकिन रखना होगा सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान। दोस्तों, कुंभ राशि के बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने आप में एक अद्भुत व्यक्ति होते हैं। समस्या तो रहती है, लेकिन समस्या से निपटने की साहस और क्षमता भी रखते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती जहां व्यक्ति चाहकर भी उस समस्या से नहीं निकल पाते, किए धैर्य कार्यों पे पानी फिर जाते हैं। और कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी और अभी भी हो रही है, लेकिन हम जो आपको बताएं पहले कि 4 बड़े कार्य पूरे होंगे और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति के जीवन में जब भी एक समस्या आते हैं तो अपने साथ साथ कई समस्या लेकर के आते हैं, और उसमें एक स्वास्थ्य समस्या भी शामिल होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है, हमारा स्वास्थ्य होना होता है। जब तक हम अपने स्वास्थ्य शरीर पर ध्यान देते और हम स्वस्थ होते, तब तक हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करके जरूर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत क्यों है, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ चुकी है, राहु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ी हुई है, वही मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पे, सफलता के भाव पे पड़ चुकी है, वहीं शनि महाराज की दृष्टि आपके धन के घर पर पड़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा खेला जो होगा वो अब आरंभ होगा, क्योंकि उस खेले के अंदर आपको कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है और अपने क्रोध पे और अहंकार पे भी काबू पाने रखने की जरूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि शनि के 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए कितना खतरनाक था। हर एक पल, हर एक सेकंड आप मौत से सामना कर रहे थे। गुप्त शत्रु उत्पन्न हो चुके थे, जो आपके अपने थे वही शत्रु दुश्मन बन गए थे। रिश्ते टूट गए, अपने छूट गए और आप कर्जे के दलदल में फंस गए, वहां से निकलना मुश्किल आपके लिए हो रहा था। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है, और जब जब कुंभ राशि के ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आने वाले होते हैं, तब तब आपके ऊपर एक ग्रह की शुभ दृष्टि हमेशा रहती है, जो आ करके आपके डूबती हुई नैया को, डूबती हुई जिंदगी को, डूबती हुई बिजनेस व्यापार को संभाल लेते हैं। और यही कार्य देवगुरु बृहस्पति 6ठे घर पर आकर के किए हैं, क्योंकि 6ठा घर सफलता का, दुख दर्द पीड़ा का माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसा जिस ग्रह का प्रभाव पड़ता है वैसे ही हमें यहाँ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ तो आप कर्जे के दलदल में फंस रहे थे। दिन प्रतिदिन कर्जे पे कर्जे आपके ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब इससे आपको छुटकारा और राहत मिलेगी। और साथ ही सेहत से जुड़ी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पेट संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित या लिवर संबंधित समस्या का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे घर रोग ऋण का घर माना जाता है। और यहाँ जो समस्या चल रही थी, उस समस्या बीमारी, कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे या कोई बीमारी आरंभ हो चुका था, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो बीमारी से भी छुटकारा आपको मिलेगा। लेकिन अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी जो समस्या बढ़ सकती है। और साथ ही यहाँ पे बिना मेहनत के धन का आगमन होगा, ये तो तय है। जितना आप अभी मेहनत कर रहे हैं, समझ लीजिए वो दिन आपके जाने वाले हैं। अब आपके सोचने से ही धन की वर्षा होगी। जहां आप पहले दिमाग लगा रहे थे, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे थे, वहां से मान सम्मान धन दौलत आप जरूर प्राप्त कर रहे थे, लेकिन शनि के 7.5 के बाद सब कुछ उल्टा हो गया था। जहां आप अपना दिमाग बुद्धि लगा रहे थे, वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, वहीं धन की हानि हो रही थी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ आगमन हो चुके हैं, यहाँ अब आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और अपने दिमाग के चलते, बुद्धि के चलते इतना धन आप इकट्ठा कर पाएंगे जहां समस्या से निकलने में आपको सहायता और मदद मिलेगी। और साथ ही धीरे धीरे करके कर्जे से भी राहत और छुटकारा मिलेगी। लेकिन आपको फ्री के समान, मुफ्त के समान से आपको बचना है, क्योंकि राहुदेव महाराज लगन भाव पे विराजमान है, शनिदेव महाराज धन के घर पे विराजमान है। और कुंभ राशि वाले यदि फ्री की सामान इस्तेमाल करते हैं या फ्री का सामान लेते हैं, इसका कई गुना कुंभ राशि वालों को चुकाना पड़ता है। साथ ही अहंकार से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में बिना मेहनत किए धन का आगमन होता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार के चलते कब अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं उन्हें खुद एहसास और मालूम नहीं होता। तो ये समय थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है, और क्रोध से, अहंकार से, मुफ्त और फ्री की सामान लेने से आपको बचना है। और वहीं
खान पान और सेहत के लेकर के थोड़े आपको जागृत रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके क्रम भाव पे पड़ चुकी है। जो आपको साहस पराक्रम हिम्मत ऊर्जा नहीं मिल रही थी, आप मेहनत प्रयास तो कर रहे थे लेकिन आपको ऊर्जा की साहस की पराक्रम की जरूरत थी, वो यहाँ मंगलदेव महाराज आकर के अब पूरा करने वाले हैं। और ये 100% सच होगा। यानी एक तरफ रोग ऋण से राहत मिलेगी, एक तरफ बिगड़ते कार्य अब बनेंगे, तीसरे तरफ लोभ लालच से आपको बचना है, चौथा मुफ्त और फ्री के सामान लेने से आपको बचना है। और यदि आप फ्री और मुफ्त की सामान आप इस्तेमाल कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान आपको खुद उठाना पड़ सकता है। आप ये बात आप खुद जानते हैं।